नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में हमारे मोबाइल बैंकिंग का जो इस्तेमाल है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हमारे मोबाइल बैंकिंग का जो सिक्योरिटी है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको सुनने के बाद अच्छा लगता है तो आप औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो अगर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करता है तो इन सिक्योरिटी की जो फीचर्स है उसके बारे में वो सोच सके और उनको इम्प्लीमेंट कर सके। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड बटन है दोस्तों वहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये फ्री है, इसका कोई चार्ज भी नहीं देना है आपको। और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा तो उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि इस तरह से मेरे जो आने वाले वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू कर दें कि मोबाइल बैंकिंग का जो पहला स्टेप होता है कि जैसे हम मोबाइल बैंकिंग का अगर यूज़ करना चाहे तो हम क्या करते हैं। हम हमारे मोबाइल में जो है वो सबसे पहले हमारे बैंक का जो ऐप है उसे इंस्टॉल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो ऐप है प्ले स्टोर से अगर इंस्टॉल करते हो और उस प्ले स्टोर में जाने के बाद आपके ऑथराइज बैंक का जो ऐप है उसे सर्च करते हो तो वो बैंक का जो ऐप है पहला ही होता है। या फिर आपका अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपने सर्च करते हो कि इंटर की है, सही नाम नहीं डाला है आपका, तो दूसरे भी ऐप जो है वो वहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाते हैं। तो उसमें से आपको जो सही ऐप है दोस्तों वो सिलेक्ट करके आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अगर आपने मान लीजिए कोई गलत ऐप इंस्टॉल करके उसमें आपका बैंक से रिलेटेड जो डाटा है वो एंटर किया, तो उस डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है और आपका जो बैंक अकाउंट है वो पूरा का पूरा साफ भी हो सकता है। तो आपको ये जो मोबाइल ऐप है दोस्तों, अथॉराइज ऐप ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है और उसके बाद ही उसमें आपका बैंक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो एंटर करके एक्टिवेट करना है। अभी मैं बताता हूँ कि ये जो अथॉराइज ऐप है आपको कहाँ पे मिलेगा। तो अथॉराइज ऐप का जो मोस्टली इंफॉर्मेशन उस बैंक के वेबसाइट पे हमें मिल जाता है। तो वहाँ तो उस बैंक का जो वेबसाइट है तो उस बैंक के वेबसाइट को आप रेफर करके अथॉराइज ऐप का जो लिंक है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जो है वो बैंक का ऐप इंस्टॉल कीजिए दोस्तों, और फिर आप उसको ऐप के मोबाइल में एक्टिवेट कीजिए ताकि सही ऐप इंस्टॉल हो। आप उसमें जो इंफॉर्मेशन एंटर करें वो सही जगह पे एंटर कर रहे हो, आपको ये भी उसमें एक एश्योरिटी रहेगी और उसका कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं होगा। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है दोस्तों मोबाइल बैंक का जो ऐप है वो इंस्टॉल करते हुए। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं जो दूसरा इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी फीचर्स है उसके बारे में। तो ऐप इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करते हैं, उस ऐप का जो इस्तेमाल है हमारे मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, जैसे किसी को फंड ट्रांसफर करना, पे ऐड करना, बैलेंस चेक करना, तो इन सब बातों के लिए हम जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो इंटरनेट है दोस्तों, आपको कौन सा इंटरनेट जो है इस्तेमाल करना चाहिए अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो मोस्टली आप जो ओपन वाईफाई वाला जोन रहता है तो वहाँ पे जो आपके बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो ना करे तो बेहतर है दोस्तों, क्योंकि उस वाईफाई जोन में आपके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो कनेक्टेड रहते हैं और उसमें से कुछ मतलब हैकर भी हो सकते हैं। तो उस केस में अगर आप वहाँ पे अगर आपके जो बैंक से रिलेटेड जो है वो ट्रांजेक्शन करेंगे और उस केस में अगर आपका डेटा कहीं लीक हो जाए, कोई दूसरा पर्सन उस डेटा को ट्रैक कर रहा है, तो उस केस में आपका जो बैंक का जो सिक्योरिटी है वो कुछ मतलब ये नहीं रहेगा। तो आप मोस्टली ऐसे जो इनसिक्योर नेटवर्क वाले जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आपके मोबाइल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो ना करें तो बेहतर है। तो इसको आपको कहाँ पे करना है दोस्तों, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो है इंटरनेट से रिलेटेड, तो नेट जहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड नेट हो, जैसे किसी ऑफिस में या फिर आपका पर्सनल वाईफाई जोन, तो वहाँ पे आप जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और आपके मोबाइल का नेटवर्क है दोस्तों तो आप इसमें भी आप आसानी से आपके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और इसमें कोई आपका डाटा भी लगाने का कोई ये नहीं है दोस्तों। अभी तीसरा जो है दोस्तों कि आपका जो फ़ोन है उसकी सिक्योरिटी। आपने आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लिया है, आपके फ़ोन में अगर लॉक नहीं है और उस केस में आपका फ़ोन घुम जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस केस में आपके बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपने सेव किया हुआ है उस ऐप में, तो वो दूसरा इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात है कि हम हमारे मोबाइल में बहुत सारा और भी इम्पोर्टेंट जो डेटा है दोस्तों वो रखते हैं, जैसे आपके पर्सनल वीडियोज रहते हैं, कुछ पर्सनल इमेजेस रहते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट रहते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट डेटा आपके वर्क से रिलेटेड। तो मतलब हमारा फ़ोन जो है वो सिर्फ अभी फ़ोन नहीं रह गया है दोस्तों, तो हमारा वो आधे से ज़्यादा काम करता है अपने हाथ में रख के। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ़ोन है दोस्तों आपको लॉक करके रखना है।
अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और वो चोरी हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप आपका फ़ोन जो है वो लॉक करके रखिए। आजकल उस फ़ोन हम जब खरीदते हैं तो उसके साथ हमें बहुत सारे लॉकिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे नॉर्मल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो हर कोई फ़ोन रहता ही है, और उसके बाद अभी जो है वो पैटर्न भी लॉक आ गया है। उसके बाद अभी फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है वो आ गया है। कुछ डिवाइसेस जो अभी आने वाले हैं, जैसे कि हमारा कम है तो उसका इस्तेमाल करके भी कुछ सिक्योरिटी फीचर्स अभी आने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो आप इस्तेमाल करके आपका जो फ़ोन है वो लॉक कर दीजिए, ताकि अगर वो चोरी भी होता है तो उसका गलत इस्तेमाल हो ना सके। मोस्टली आपके जो सिम कार्ड होते हैं वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो उस सिम को भी अगर आप हो सके तो लॉक करके रखिए, ताकि चोरी होने के बाद अगर कोई उसका उसमें से मतलब आपके फ़ोन में से कोई वो सिम कार्ड निकालता है और उसको दूसरे फ़ोन में लगाकर इस्तेमाल करना चाहे तो वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि वो जो सिम कार्ड है वो लॉक नहीं है। तो उसका अगर गलत इस्तेमाल अगर आप रोकना चाहते हैं तो सिम कार्ड को भी लॉक करके रखिए। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको फॉलो करना है ताकि आपका जो फ़ोन है उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके, और आपका बैंक से रिलेटेड या फिर आपका पर्सनल जो डेटा है वो कहीं लीक ना हो सके और उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो बस दोस्तों यही बातें जो मुझे आपको इस वीडियो में डिस्कस करना था, तो मैंने ये कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का जो है वो लाभ उठा सके और अपना बैंक का रिलेटेड या फिर अपना पर्सनल से रिलेटेड जो सिक्योरिटी है वो अपने फ़ोन में कर सके दोस्तों। तो बस दोस्तों बस इतना ही आज की इस वीडियो में, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। तो जब तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।